हाँ माँ, आजे शादी शुरू होने वाली है, तुम कहाँ हो? मैं झू जियाई के लिए दहेज जुटा रहा हूँ। मैं अपनी चचेरी बहन को 10 साल से नहीं देखा हूँ। जाना अजीब लगेगा फिर। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी चचेरी बहन की इतनी बड़ी शादी है, तुम नहीं जाओगे? कुछ मत कहना भी। मैं लानफांग होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगी थी। ठीक है, मैं समझ गया। लानफांग होटल पर चचेरी बहन के पास इतना पैसा कब आया? लियू नियान किंग, वू तियान लेई। हाँ, यही जगह है। यह शैतान लड़का वह कहाँ गया? सभी अतिथियों का स्वागत है, सभी परिवारजनों का और सभी दोस्तों का पे। आज यहाँ आने के लिए धन्यवाद। श्री वू तियान लेई और सुश्री लियू नियान किंग की शादी में शामिल होने के लिए खूब खाएं पिए आइए प्रतीक्षा करें दूल्हा दुल्हन के आने की पी। वाह, रोस्ट डक। क्या देख रहे हो? मैंने शगुन की राशि दी है। आइए स्वागत करें दूल्हा दुल्हन का फे। क्या यह वही चचेरी बहन है जिसके साथ मैं बचपन से खेला था? मेरी बहन यह मेंढक क्यों ब्याह रही है? श्री वू तियान लेई, क्या आप लियू नियान किंग को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? वह नहीं चाहता। वह नहीं चाहता। सुश्री झांग, अगर आप हमें आशीर्वाद देने आई हैं, तो कृपया नीचे बैठकर समारोह देखा। मैं शादी में शामिल होने नहीं आई हूँ, मैं अपने पुरुष को ढूंढने आई हूँ। वू तियान लेई, चलो मेरे साथ चलते हैं। सीधे तमाशा देखने आ गए? अरे अंकल, यह नीच पुरुष इस दुल्हन के लायक नहीं है। वू तियान लेई, अगर तुमने नियान किंग को दुख पहुंचाया तो लियू और वू परिवार का रिश्ता खत्म। तो ये मेरे मामा जी हैं, मैं मुख्य आसन पर बैठा हूँ। माफ करें अंकल, यह परिवारों की जबरदस्ती की शादी मेरी मर्जी की नहीं है। मैं अपनी खुशी ढूंढना चाहता हूँ। वू तियान लेई, तुम्हारी कही हुई खुशी क्या यही है? दूसरों की सगाई तोड़ने वाली इस लड़की के साथ भाग जाना? जिससे प्यार नहीं होता वही प्यारा होता है। मेरा और तियान लेई का प्यार बिल्कुल शुद्ध है। तुम हमसे कैसे तुलना कर सकती हो? छली और धोखेबाज। तो क्या तुम सच कह रहे हो? माफ करना नियान किंग, मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। कहीं यह बदमाश सच में भाग तो नहीं गया? शादी के दिन ही दूल्हे ने छोड़ दिया। सुनने में आया है कि यह जबरदस्ती की शादी थी। दुल्हन की इज्जत तो गई। देखो दूल्हा उस लड़की से कैसे चिपका है। शायद लियू नियान किंग ही बीच में आने वाली प्यारी है, नहीं तो शादी में ऐसे क्यों छीनती? सब रिश्तेदार हैं, खून का रिश्ता है, टूटता नहीं। मैं अपनी बहन को मुसीबत में नहीं देख सकता। वह न करे तो मैं करूंगा। वह न करे तो मैं करूंगा। क्या हो रहा है? क्या मैं संकट टालने आया हूं? कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? बहन, वू तियान लेई अंधा है पर मुझे तुम पसंद हो। भगवान का शुक्रिया जिसने मुझे यह मौका दिया। मैं कसम खाता हूं मेरी बाकी जिंदगी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इतना बड़ा हीरा। जल्दी करो, तुम्हें बचा रहा हूं। किंग, अंगूठी पहनाओ। ठीक है, मैं तुमसे शादी करती हूँ। आइए इस जोड़े को बधाई दें शादी पर। चुंबन, चुंबन। नहीं, हमारा ऐसा रिश्ता नहीं। अभी तक नहीं था, अब तुम कानूनी पति पत्नी हो। चुंबन ले सकते हो। माँ पापा, हम आपको नमन करते हैं।
चाची चाचा, मैं आपको नमन करता हूँ। अरे अभी भी चाची क्यों? अब संबोधन बदलो। यह क्या है? इतने सालों बाद क्या मुझे पहचान नहीं पा रहे? प्यारे दामाद, आज बचाने के लिए शुक्रिया, नहीं तो मेरा बूढ़ा चेहरा लोंगचेंग में शर्मिंदा हो जाता। समझ गया, वे अजनबी बन रहे हैं। अमीर बुजुर्गों की बात ही अलग है, दिमाग तेज चलता है। माँ पापा, मैं किंग का अच्छा ख्याल रखूंगा। हम आपको सम्मान देते हैं। धीरे चचेरी बहन, पहले आप बैठिए। आप चिंता न करें, मैं आपकी रक्षा करूंगी। लोंगचेंग में आप आराम से रह सकते हैं। चचेरी बहन, मैं केकड़ा तो नहीं हूँ, मैं तिरछा क्यों चलूंगा? खैर, जो मदद करनी थी वो कर दी, मैं अब चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? शादी तो हो ही गई है, अब असली काम करना है। चचेरी बहन, मैं आपका चचेरा भाई हूँ। चचेरा भाई? सोचा नहीं था आपको ये भूमिका निभाने का शौक है। हाँ, चचेरा भाई। चचेरी बहन, आपने बहुत शराब पी ली है। अरे नहीं, हम दोनों हैं। अरे शराब पीकर आप सुन भी नहीं पा रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आपसे ये सब क्यों कहूँ? इतना क्यों बोलना? क्या आप में क्षमता नहीं है? बस यही तो बात है। तो माफ करना चचेरी बहन। सोचा नहीं था आपको ऐसा शौक है। ठीक है, नाटक भी खत्म हो गया, मैं अब चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? शादी हो गई, अब भागने की सोच रहे हैं? कोई है? युवती, आपको किसने बांधा? दूल्हा कहाँ है? वह भाग गया। जाओ, उसकी जानकारी ढूंढो, जितनी विस्तृत हो सके। ठीक है। मैं तो डर गया, चचेरी बहन ने इतनी शराब पी ली, बहुत डरावना था। अरे नहीं, ऑर्डर लेना है। जियाई, सुनो, आदे, तुम कहाँ गए थे? आज तो शादी की बातचीत होनी थी। मेरे पास अभी कई डिलीवरी बाकी हैं, वह कल की बात है। अरे बेवकूफ, तुम पूरी रात लौटे नहीं, कहाँ गायब था? माँ, जियाई और उसके परिवार वाले यहाँ हैं। पहले मुख्य बात करते हैं। दहेज दोगे कि नहीं? मेरे पास इंतजार का समय नहीं। समधी, गुस्सा न करो, दहेज तो तैयार है। माँ, माफ करना, इस समय आपको परेशान किया। आपने दुकान चलाई, मैंने डिलीवरी की, आखिरकार ये 7 लाख जुटा लिए। अरे बेटा, बस तुम और जिया ये खुशी से रहो, माँ के लिए सब कुछ करने लायक है। आंटी, चिंता न करें, जब मैं और ये शादी कर लेंगे, आपकी जरूर खिदमत करेंगे। अच्छा, तुम लोग बात करो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। मैं मदद करता हूँ। माँ, मैं मदद करूँगा। एक बार में 7 लाख दे दिए, इसका मतलब उनके पास पैसे की कमी नहीं। नुकसान हो गया, हमें ज्यादा मांगना चाहिए था। दीदी, सिर्फ 7 लाख दहेज से काम नहीं चलेगा। मकान खरीदने के पैसे तो हैं, गाड़ी अभी भी चाहिए। जल्दी क्या है? दहेज तो मिल गया, शादी में भी कुछ मिलेगा। तुम रुको, दीदी तुम्हारे लिए गाड़ी कमाएगी। मैं मदद करूंगी। तुम यहाँ क्यों आ गए? अपनी पत्नी के साथ समय बिताओ, जाओ। मिस, ससुराल आ गया है। लगता है इतना बुरा हाल नहीं है जितना मैंने सोचा था। वहाँ आंटी, देखो, दहेज तो दे दिया गया है। मेरी और जियाई की शादी हम कब? ये ज़ेप, मेरी माँ ने कहा है शादी के लिए एक शुभ दिन चुनना चाहिए, तो शादी 3 दिन बाद ही कर लेते हैं। वह अब मेरा हो चुका है, यह शादी नहीं हो पाएगी।
कजन सिस, तुम यहाँ कैसे? घर पर तो कजन सिस कह लो, बाहर तो पत्नी कहना पड़ेगा फिर। तुम्हारा आईडी कार्ड जो छूट गया था पे। कजन सिस, तुम क्या बकवास कर रही हो? हम खून के रिश्ते के कजन हैं, शादी करना गैर कानूनी है। फिर तुम हो कौन? तुम मेरे मंगेतर के साथ यह क्या खींचतान कर रही हो? मंगेतर? चेंग यीजे, यह क्या मामला है? वह यह गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। मैं परिचय करवाता हूँ फक, यह मेरी कजन सिस लियू नियान किंग है। कजन सिस, यह मेरी मंगेतर झो जियाई है। कौन है तुम्हारी कजन सिस? मैं तो लोंगचेंग के सबसे अमीर लियू परिवार की बेटी हूँ पर। किस परिवार की बेटी? कजन सिस, हम तो बचपन से ही एक ही पतलून पहनकर बड़े हुए हैं। तुम्हारे घर की क्या हालत है वह मुझे मालूम नहीं। क्या हुआ है? आजेफ, यह है। माँ, यह मेरी चचेरी बहन है, क्या आप नहीं जानती? अभी शादी में एक धोखेबाज पुरुष ने उसे छोड़ दिया था, मैंने उसकी मदद भी की। किसे छोड़ दिया? तुम्हारी चचेरी बहन तुम्हारे चचेरे बहनों के साथ अभी सुहाग रात मना रहे हैं। क्या? नहीं, बड़ी गलती हो गई, मैं गलत जलसे में आ गया। श्रीमती लियू, मुझे बहुत खेद है, मैं गलत जलसे में शराब पीने आ गया। वह यह है, वह शगुन की राशि अभी आपको दे दूं, ठीक है? मुझे तुम्हारी इस थोड़ी सी राशि की क्या जरूरत है? शादी हो गई, सुहाग रात भी हो गई, तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरी मंगेतर पहले से ही है। मैं तुम्हें अलग होने का समय दे रहा हूँ पर। क्या तुम बहरे हो? क्या आजे ने नहीं कहा उसकी मंगेतर है? फाफ, बाहर निकलो। तुम कौन होती हो मुझे बाहर जाने को कहने वाली? मैं आजे की मंगेतर हूँ भी। उसने अभी मुझे 7 लाख दहेज दिया है। वह तो तुम्हारे जैसी सस्ती चीजों पर नजर नहीं डालेगा भाई। तुम उससे शादी कर रही हो सिर्फ 7 लाख दहेज के लिए, है ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा और आजे का प्यार सच्चा है, तुम्हारे जैसी छोटी प्यारी चीज को यहाँ बकवास करने का अधिकार नहीं है। लोंगचेंग में दहेज का मानक 2 लाख है, तुमने सीधे 7 लाख मांग लिया, या दहेज के लालच के अलावा और क्या है? दनलोलुपा पे। प्यारी, तुमने मुझे धनलोलुपा कहा? तुम कौन होती हो मालकिन पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम लोग मार क्यों रहे हो? प्यारी, तुमने मेरी बहन को मारा? तुम लोग। मुझे छोड़ो। चेंग यीजे, तुमने चुपके से दूसरी औरत से शादी की और अपनी प्यारी को मारने दिया। क्या तुम इंसान हो? बस करो मिस लियू, मैंने कहा था वे सब गलतफहमी थी, कृपया अभी चले जाइए। नहीं। मालकिन, चेयरमैन का फोन। हेलो पापा। ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। ताजे, मेरे घर में कुछ काम है, शादी की बात मेरे लौटने पर करेंगे फिर। तुम इस औरत से शादी नहीं कर सकते, समझे? अरे तुम, अरे जियाई, सुनो, समझाने दो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। चले जाओ, इस नाटक की जरूरत नहीं थी। चेंग यीजे, तुमने मेरी बहन को धोखा दिया और दूसरी की शादी कर रहे हो। उस औरत को बहन को मारने भी दिया, आज तुम्हें जवाब देना होगा, नहीं तो शादी नहीं, दहेज भी नहीं लौटाएंगे। हमारी जियाई की कमी नहीं है। सासू जी, यह मामला पूरी गलती हमारी है, जो भी शर्त हो कहिए। अच्छा, शादी चाहिए तो ईमानदारी दिखाओ। 18 लाख और 88 लाख दहेज एक पैसा कम नहीं। नहीं, पहले के 70 लाख हमारी पूरी जमा पूंजी थे, अब पैसे नहीं है। पैसे नहीं तो शादी कैसे? चले जाओ। पहले तुमने बहन के साथ गलत किया, तुम तो दूसरे की शादीशुदा बची हुई हो। 18 लाख मांगना तो तुम्हारा सम्मान है, 88 लाख नहीं तो बहन की शादी नहीं। ठीक है, हम देंगे। अच्छा, हम दे देंगे। माँ, तुम पागल हो, हम कहाँ से 1.8 लाख जुटाएंगे? मेरे पास एक हार भी है, बेच देंगे, शायद 1.8 लाख पूरे हो जाएं। नहीं, वह परदादी ने तुम्हें दिया था, नहीं बेच सकते। ठीक है, तो सगाई तोड़ दो। वाजे, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? जियाई, मैं कुछ मत कहो, मैं अभी खरीदार से बात करती हूँ। हार तो बस एक चीज है, तुम्हारी शादी हो जाए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब ठीक है। माँ, जियाई से शादी के बाद मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा और हार वापस खरीद लूंगा। बेवकूफ बच्चे, क्या बकवास कर रहे हो? आंटी, मिस लियू, मैंने शादी में तुम्हारी मदद भी की थी, तुम कहीं एहसान फेर तो नहीं दोगी? क्या सोच रही हो? आखिर वह मेरा चुना हुआ आदमी है। तुम शादी में यही पहनोगे?
यह मैंने तुम्हारे माप से बनवाया है। सूट है, घड़ी सूट के मुताबिक मिलाई है, जल्दी पहन लो। ना, नहीं, यह बहुत कीमती है। यह सब सिर्फ दिखावे के लिए उधार है। शादी के बाद फौरन वापस कर देना। मिस लियू ने इस बार बड़ी मदद की है। बाद में उन्हें ठीक से धन्यवाद देना। मैं जानता हूँ। दुल्हन आ गई है। देखो, दुल्हन आई। अरे वाह, दुल्हन आ गई। जल्दी जिया को गाड़ी से उतारो। जीजा, अतिरिक्त दहेज 1,80,000 तैयार हो। तैयार हूँ। माँ ने वंशानुगत हार भी बेच दिया, तब कहीं यह रकम जुट पाई। दे दो इसे। वाजे, मैं जानता हूँ यह पैसा तुम्हारी और आंटी की मेहनत की कमाई है। कोई बात नहीं, आगे मिलकर आंटी की सेवा करेंगे। बेटी जी, पहले तो आप दामाद को पाने की पूरी तरह दृढ़ थीं। अब राय क्यों बदल गई? क्या आप दामाद को छोड़ रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बस रणनीति बदली है। चेंग यीजे तो बहुत भले इंसान है। दबाव या लालच देकर जिद करने से उल्टा असर होता है। जब वो झोजिया यी का असली रूप देख लेंगे, खुद ही छोड़ देंगे। जिस मर्द को मैं लियू नियान किंग चुनती हूँ, वो सिर्फ मेरा ही होगा। तो क्या यह दामाद सच में झोजिया यी से शादी कर लेंगे? नहीं, झो परिवार लालची है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वे खुद ही शादी बिगाड़ देंगे। दहेज तो दे दिया, लेकिन वाहन उतरने का उपहार अभी नहीं दिया। वाहन से उतरने का उपहार। आजे, यह उपहार पुरानी रीत है। अगर नहीं दोगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जी आई, दहेज जुटाने के लिए हमने वंशानुगत नग भी बेच दिया। अब और पैसे कहाँ से लाएं? याओ गुआंग, वाहन से उतरने का यह उपहार कितने का है? ज्यादा नहीं, एक शुभ अंक ही दे दो। 80,800 दें। 80,800। हमारे लोंगचेंग में तो वाहन से उतरने का उपहार अधिकतम 3,000 होता है। ये तो शुरू में ही 80,800 मांग रहे हैं। सचमुच बड़ी हिम्मत है। छोड़ो भी, कौन ऐसा मूर्ख बनना चाहेगा? लगता है शादी टल गई। जी आई, इस शादी के लिए हमारे घर ने जो कुछ भी बेचा जा सकता था सब बेच दिया। क्या ऐसा कर सकते हैं? पहले हम शादी कर लेते हैं, बाद में जब पैसे जुटा लूंगा तब आपको दे दूंगा। अरे, पहले शादी कर लो, फिर पैसे देना? बिल्कुल नहीं, नहीं दे सकते तो उधार ले लो। आजकल तो ऑनलाइन ऋण बहुत आसानी से मिल जाता है। हाँ, आजे, यहाँ सब गांव वाले मौजूद हैं। तुम थोड़ा और उधार ले लो। यह आखिरी बार है, वादा करती हूँ। नहीं, झोजियाई, आज हमारी शादी है। हमारे घर ने पहले ही 88 लाख जुटा दिए हैं। आज इस शुभ दिन पर मैं और कहाँ से उधार लूं? पैसे नहीं हैं। चालक, गाड़ी वापस मोड़ो। अरे, मत जाओ, मत जाओ। अरे, अब क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर उधार ले आओ। जल्दी करो। बस इतने ही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। माँ, चाय पीजिए। कितनी बेदबी है, संबोधन परिवर्तन शुल्क दिए बिना। माँ कहने लगी। अरे सासू जी, आगे से तो हम सब एक परिवार हैं। यह संबोधन परिवर्तन शुल्क मत लीजिए। तुम्हें शिष्टाचार आता है या नहीं? तुम्हारे घर वालों को मुझे संबोधन परिवर्तन शुल्क देना है। 2 लाख का संबोधन परिवर्तन शुल्क दो। जियाई, तुम्हारे घर का क्या मामला है? क्या यह वाहन से उतरने का उपहार आखिरी चरण नहीं था? अब अचानक संबोधन परिवर्तन शुल्क क्यों? अगर संबोधन परिवर्तन शुल्क नहीं दिया तो यह शादी भी नहीं होगी। लड़की वालों की हद हो गई है। कहाँ देखा है सास दामाद से संबोधन परिवर्तन शुल्क मांगती है। यह क्या बात है? अभी तुमने नहीं देखा? वाहन से उतरने पर ही 8.5 लाख का दहेज ले लिया। अब फिर 2 लाख का संबोधन परिवर्तन शुल्क चाहिए। पूरा परिवार खून चूसने वाला है। जो भी उससे शादी करेगा उसकी खाल न उतर जाएगी। माँ, क्या ऐसा करें? पहले शादी कर लेते हैं, संबोधन शुल्क की बात रात में करेंगे फिर। हाँ, शुभ मुहूर्त खराब मत करो। मेरी माँ ने मुझे इतना बड़ा किया है, आसान नहीं था। उसे थोड़ा और संबोधन परिवर्तन शुल्क दे दो, वह खुश हो जाएगी। क्या हमारे इतने साल के प्यार की कीमत 2 लाख रुपए भी नहीं है? जियाई, अब प्यार की बात नहीं है। मेरे पास सचमुच पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो उधार लो, नहीं तो खून बेच कर लाओ। झोजियाई ने अभी कर्ज लिया, खून बेचा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी माँ ने गलत नहीं कहा भाई। अब कर्ज लेने की प्रक्रिया आसान है, पैसे जल्दी मिल जाएंगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ यह आखिरी बार है। तुम लोग ज्यादा हद मत करो। आजे, तुम सास से ऐसे बात करते हो? चलो पहले शादी कर लेते हैं। यह संबोधन परिवर्तन शुल्क बाद में दे देंगे फिर। चले जाओ। पैसे नहीं और बहन से शादी चाहते हो
तुम्हारी गरीबी देखो फे, तुम्हारे पास पैसे नहीं, फिर भी बहन से शादी चाहते हो, सपना देख रहे हो। दीदी चलो चलते हैं। रुकोप और क्या है? जोजियाई, हम 5 साल से साथ हैं। इन 5 सालों में मेरी माँ ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा। जो चाहो वो दिया, पर मेरी माँ ने पैतृक संपत्ति भी बेच दी। तुम सिर्फ 20,000 रुपयों के लिए मुझसे सगाई तोड़ना चाहती हो फे। चेंग यीजे, तुम सोचते हो मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ? तुम 20,000 रुपए भी नहीं दे सकते प। तुम मुझसे शादी के लायक नहीं हो प। यह नहीं कि वह तुम्हारे लायक नहीं प, बल्कि तुम उसके लायक नहीं होत। तो शादी नहीं करेगी प। मैं शादी करूंगी प। मिस लियो, तुम कैसे आ गई? शादी करने आई हूँ प। अच्छा पिछली बार सगाई में भी तुमने बिगाड़ा था, अब शादी में भी तुम बिगाड़ने आई हो। तुम यह प्यारी, तुम मरना चाहती हो? अच्छा चेंग यीजे, पिछली बार यही तबाही मचाने आया था, अब तुमने इसे शादी बिगाड़ने भेजा है। यह शादी हम नहीं करेंगे फे, दहेज भी नहीं लौटाएंगे फे। लियू परिवार की बेटी का अपमान करने की हिम्मत, मरना चाहते हो पा? तुम सच में लोंगचेंग के सबसे अमीर परिवार की बेटी हो? असंभव है। सबसे अमीर उस निकम्मे को क्यों चुनेंगे? और बोले तो मैं तुम्हें लोंग चैंग में रहने नहीं दूंगा। चेंग यीजे, आज मैं तुमसे शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। यह सब मेरी ईमानदारी है, इसे स्वीकार करो, फिर हम एक परिवार हो जाएंगे। नहीं होगा। तुम कौन होते हो? बोलने का हक भी। चेंग यीजे अब मेरे जीजा हैं, शादीशुदा आदमी हैं। जब तक मुझे बानशान विला न दो और एक यॉट नहीं, तो शादी नहीं होगी। तुम्हारी हिम्मत देखो। बस बताओ, दोगे या नहीं? तुम मोलभाव करने लायक भी नहीं। चेंग यीजे, याओ गुआंग को मारा गया, तुम बस यूं ही देखते रहे, तुम जीजा बनने लायक भी नहीं। आजे का नाम तुम लेने लायक भी नहीं। ताजे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? चेंग यीजे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे पास एक हार भी है, उसे बेच दो, शायद 18,000 जुट जाएं। नहीं, वह तुम्हारी परदादी की यादगार है, नहीं बेचना। चेंग यीजे, तुम्हें लगता है मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ? तुम 20,000 भी नहीं दे सकते। तुम मुझसे शादी करने लायक नहीं। शादी चाहते हो तो तुम्हें कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। और 18,000, 88,000 दहेज, एक पैसा भी कम नहीं। मैं तैयार हूं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। आज से चेंग यीजे मेरा पति है, जिसने भी उसका अपमान किया, उसने हमारे लियू शी ग्रुप का अपमान किया पे। तुम चेंग यीजे, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम आज इस औरत के लिए मुझसे सगाई तोड़ रहे हो? झोजियाई, क्या तुम्हें यही चाहिए नहीं था? अच्छा भा, तो तुमने पक्का इरादा कर लिया है विश्वासघाती बनने का, है ना? ठीक है, मैं अभी तुम दोनों की उस घटिया कहानी को सबको बता देती हूँ भैव। मैं पूरे लोंग चेंग को बता दूंगी कि तुम चेंग यीजे एक ऐसे विश्वासघाती हो जो अमीरों से जुड़ने के लिए बेरहमी से अपनी पत्नी को छोड़ देता है। क्या तुम्हें यही चाहिए नहीं था? मेरी माँ ने विरासत की चीज बेचकर दहेज दिया, तुम संतुष्ट नहीं हुए भा। हमने उतरने के उपहार के लिए उधार लेकर पैसे जुटाए, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है भा, तुम्हारे घर का मानदंड ऊंचा है, हम उस तक नहीं पहुंच सकते थे। यह शादी मैं नहीं करूंगा भी। तुम दोनों की सगाई रद्द हो गई है, दहेज मैं वापस ले आऊंगा फे। अरे कोई है? इन्हें बाहर निकालो प। इन्हें हमारी शादी गंदा करने मत दो फिर। तुम लोग, चेंग यीजे, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगा। मैंने कहा था ना, यह शादी टूट जाएगी। मेरी राय में तो लड़की वाले बहुत हद पार कर गए। तो अब देखो नतीजा, दामाद हाथ से निकल गया क्योंकि एक अमीर सुंदर लड़की ने देख लिया। सही हुआ। यही कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। अभी तक रस्म कहाँ तक हुई थी? चाय अर्पण, लगता है आपको संबोधन परिवर्तन शुल्क देना था। मैंने तैयार कर लिया है। माँ, आप आसन ग्रहण करें। माँ, यह आपका संबोधन परिवर्तन शुल्क है, कृपया स्वीकार करें। कृपया माताजी इसे स्वीकार करें।
अरे नहीं, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? माँ, यह थोड़ी सी रकम है। आजे और मैं अब विवाहित है। मैं आपको अपनी असली माँ की तरह मानूंगी और सेवा करूंगी। हमारे दोनों परिवारों में इतना अंतर है। मिस लियू भी इतनी दबंग है। कहीं आजे आगे चलकर दब तो नहीं जाएंगे? विवाह समारोह जारी रहेगा। दूल्हा अब दुल्हन को चूम सकता है। पापा, माँ, मैंने गलती की। मैं अपने होश खो बैठा और झांग यिंग के साथ भाग गया। ठीक है, जल्दी उठो। उठकर क्या करना है? उसे ऐसे ही घुटनों पर रहने दो। बस, बेटा भी मान गया है क्या? तुम बिना ब्याही बहू के लिए अपने बेटे को दुख दोगी? उसे अपनी गलती का एहसास है। उसे बस पता चला कि पैसे खत्म हो गए। नालायक, तुम्हारी शादी से भागने की वजह से हमारे ग्रुप का बाजार पूंजीकरण आधा उड़ गया है। यह लियू परिवार भी छोटे दिल के हैं। बस शादी रद्द कर दी। इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? हम्फ, तुम क्या जानो? ये सब दूसरी कंपनियां हैं जो लियू परिवार की खुशामद कर रही हैं। अगर लियू परिवार ने हाथ खड़े किए, आज रात हम दिवालिया हो जाएंगे। अरे, अब क्या करें? और क्या होगा? जल्दी जाकर किंग किंग को वापस ले आओ, नहीं तो तुम बाहर निकाल दिए जाओगे। ठीक है, अभी जाता हूँ। यह सब पुराना फर्नीचर मेरे लिए फेंक दो। सबसे बेहतरीन ले आओ। किंग किंग, ये सब तो ठीक है, फेंकने की क्या जरूरत है? माँ हमेशा किफायती रही है, देखकर नाराज हो जाएंगी। नहीं नहीं, ये मेज कुर्सियां पुरानी हो चुकी हैं। रखकर क्या करेंगे? और सुनो, हमारी शादी हो चुकी है। मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजें दूंगा। यह छोटी दुकान मैं इसे बदल कर एक उच्च स्तरीय दुकान बनाना चाहता हूँ। कुछ स्टाफ रखेंगे, बस माँ आराम से बैठी रहें। हाँ, बहुत अच्छा। अरे, ये सब चीजें ठीक हैं। किसने तुम्हें इन्हें फेंकने दिया? माँ, ये फर्नीचर पुराने हो गए हैं। नए ले आए, अच्छा नहीं होगा? बदलने की क्या जरूरत है? ये अभी भी काम के हैं। माँ, पुराना न जाए तो नया कैसे आएगा? बिल्कुल सही। मैंने तुम्हारे लिए नया घर भी खरीदा है, समुद्र किनारे विला। आप तो आराम से रहिए। घर का कारोबार मैं संभाल लूंगा। मुझे विला नहीं चाहिए। अभी जाओ, मेरा फर्नीचर वापस ले आओ। माँ, माफ करना। मैं अभी फर्नीचर वापस लाता हूँ। माँ, किंग किंग ने फर्नीचर बदलवाए ताकि आप खुश रहें। आप क्यों नहीं समझते? वो मुझे खुश करना चाहती है क्या? वो तो घर तोड़ रही है। तुम दोनों कैसे रहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे मामले में दखल न दो। अच्छा, ठीक है, बाद में मैं उसे समझाता हूँ। चलो छोड़ो, मेहमान आए हैं। स्वागत है। स्वागत है। ओह, प्यारा बच्चा, तुम ही चेंग यीजे हो? हाँ, तुम वही हो ना, शादी से भागने वाला प्यारा बच्चा? हाँ, मैं ही हूँ। तो मैं संक्षेप में कहता हूँ, तुम जैसे डिलीवरी बॉय हमारी नियान किंग के लायक ही नहीं। ये पैसे लो और हमारी नियान किंग से तुरंत तलाक लो। अगर मैं न लूं? समझदारी से काम नहीं लोगे? क्या तुम्हें यकीन है मैं तुम्हारी इस घटिया दुकान को तुरंत बंद करवा सकती हूँ? मेरे पति को छूने की हिम्मत? तुम लोंग चेंग में टिकना चाहते हो? बाहर निकलो। लियू नियान किंग, मैं ही तुम्हारा मंगेतर हूँ। वह चेंग यीजे तुम्हारे लायक ही नहीं है। उसकी आर्थिक स्थिति देखो, वह तुम्हें कैसी जिंदगी दे सकता है। नियान किंग, केवल मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। तुम सिर्फ मेरे पूर्व मंगेतर हो। हमारी सगाई खत्म हो चुकी है। कृपया भविष्य में मेरी जिंदगी में दखल ना दें। बाहर निकालो। जी।
नियान किंग, मैं हार नहीं मानूंगा। पति जी, चलो वह खाना खाते हैं। ठीक है। मालिक, ऑर्डर लें। टेबल पर क्यूआर कोड है, स्कैन करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपके सारे व्यंजन आ गए हैं। प्रिया, तुम्हें मेरे अनुकूल बनने के लिए खुद को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ। देखो क्या खाना है। तुम ऑर्डर करो। क्या तुम्हें एतराज है अगर मैं साथ बैठूं? क्या तुम्हें एतराज है अगर मैं साथ बैठूं? तुम्हारे बैठने की यहाँ कोई जगह नहीं, दफा हो जाओ। महोदय, वास्तव में खेद है। यह एक चलता फिरता ठेला है। सिर्फ यह एक सीट है। देखिए, सिर्फ 2 लोग बैठे। क्या थोड़ी जगह बना सकते हैं? नहीं, यहाँ आंखों के सामने मत घूमो, तुरंत चले जाओ। प्रिया, छोड़ो भी। मालिक का काम भी मुश्किल है। बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया, यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया हुआ हार है भ। वैसे तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था फे, लेकिन तुम तो शादीशुदा हो गई फे। कोई बात नहीं भो, जन्मदिन का तोहफा समझ लो। जरूरत नहीं पा, जो चाहूंगी आजे मुझे दिला देगा पा। चिंग चिंग, आज तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ पर मैंने बताया भी नहीं था फे, न पता होना स्वाभाविक है पा। तुम परेशान मत हो फे। सुना है श्री चेंग ने अपनी पूर्व प्रेमिका के लिए पैतृक कीमती चीज तक बेच दी, तो फिर अपनी पत्नी के लिए उससे भी बेहतर ही करेंगे ना? श्री चेंग, इस बार आपने क्या तोहफा तैयार किया है? श्री चेंग, इस बार क्या लाए हैं? मुझे नहीं पता था आज तुम्हारा जन्मदिन है फे, इसलिए मैंने कोई तोहफा नहीं लाया। कोई बात नहीं पा, मैंने साफ नहीं बताया था पे। और सुनो, हमारी शादी ही इस साल मेरा सबसे बड़ा तोहफा है। चेंगीजे, तुम सच में लायक नहीं हो। चिंग चिंग ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम उसका जन्मदिन तक भूल गए। वेटर, वेटर, यहाँ वेटर नहीं है, क्यूआर कोड स्कैन करके ऑर्डर दो। मालिक। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। श्री चेंग, आज आप क्या खाएंगे? जो भी हो पब, मेरा बिल है फे। आह, यह और यह भी पी। बस इतना ही पी। धनिया और प्याज मत डालना फे, टिंग टिंग को पसंद नहीं भो। उसकी परवाह मत करो, हम अपना ऑर्डर देते हैं। देखो क्या खाना है। ये सब मेरी पसंदीदा चीजें हैं। हाँ, मैंने पूरी रिसर्च की है। बढ़िया ना? बढ़िया। किंग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। हम अभी अभी मिले हैं, फिर भी मेरे पसंदीदा खाने का ध्यान रखा। श्री चेंग, लगता है आप किंग को अच्छे से नहीं जानते। हमारी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन अब हम पति पत्नी हैं। आगे मिलने के बहुत मौके हैं। अपनी पत्नी को भी नहीं जानते। श्री चेंग, आप पति के रूप में बहुत गैर जिम्मेदार हैं। श्री वू, मैं और किंग काफी समय से जानते हैं। बेशक बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, लेकिन हम पति पत्नी हैं। आगे मिलने के बहुत मौके हैं। आजे सही कह रहा है। वह कितने अच्छे पति हैं, यह मैं तय करूंगी। और तुम जैसे धोखेबाज को आजे के बारे में कहने का कोई हक नहीं। किंग, यहाँ का खाना साफ नहीं है, बस चख कर देखो। चलो मेरे घर खाते हैं, मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना हवाई जहाज से मंगवा दूंगा। मेरे परिवार के पास इतना पैसा है, क्या मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ? उसकी परवाह मत करो। आजे, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। सुनो, मैं जाकर कपड़े बदल लेता हूँ।
वो तियान ले, तुमने जानबूझकर किया? किंग, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता, ऐसा मत सोचो, तुम्हारा क्या इरादा है? तुम सपने देख रहे हो। मुझे नहीं पता, ऐसा मत सोचो, तुम्हारा क्या इरादा है? तुम सपने देख रहे हो। प्रिया, तुम क्या कह रही हो? मैं सच में नहीं जानता। अगली बार ऐसा हुआ तो भीख मांगने को तैयार रहना। हम्फ। हम्फ। प्रिया, दरअसल तुम्हें मेरे लिए खुद को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ। अपनी पत्नी को भी नहीं जानते। श्री चेंग, आप यह पति बनने का काम बहुत ना योग्य है। प्रिय एक अमीर घर की लड़की है, मेरे लिए सड़क किनारे खाती है, बाहर वालों के सामने मेरा साथ देती है, और मैं उसका जन्मदिन तक नहीं जानता। क्या मैं उसे खुशी दे सकता हूं? हेलो माँ। बेटा, प्रिय से कह देना घर में और सामान मत लाए। ओह ठीक है। क्या हुआ? तुम क्यों अनमने हो? ना कुछ नहीं माँ। माँ बताइए, क्या मैं यह पति ठीक से नहीं बन पा रहा हूं? मुझे लगता है मैं प्रिय को ठीक से नहीं जानता। मैं तो प्रिय का जन्मदिन भी, ये सब उसके पूर्व मंगेतर ने मुझे बताया। वह बड़े घराने की बेटी है, हमारे घर आकर भी उसने कम बलिदान नहीं दिया, और उसके आसपास प्रशंसक होना भी स्वाभाविक है। अगर तुम खुद को उसके लायक नहीं समझते तो जल्दी अलग हो जाओ, ताकि उसका वक्त न बर्बाद करो। समझ गया, मैं इस बारे में सोचूंगा। किससे फोन पर बात कर रहे थे? मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? नहीं कुछ नहीं। माफ करना। वो तियान ले के मामले में मैं ठीक से नहीं निपट पाया, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैंने उसे साफ कह दिया है, वह आगे हमें परेशान नहीं करेगा। मैं नाकारा हूं। किंग किंग मेरे साथ बस दुखी पाएगी। किंग किंग, हम अलग। श्श, मैं नहीं सुनना चाहती। किंग किंग, तुम किंग किंग, तुम ऐसा मत करो। क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं चुप रहना, मतलब पसंद आया। किंग किंग, किंग किंग मेरी बात सुनो। मैं श्श, कुछ मत बोलो, बस मुझे चूमो। माँ, मैं और किंग किंग आपकी मदद करने आए हैं। ऊपर है, चलो। पहले पानी पी लीजिए। तुम ग्राहकों को यह फटका पानी परोसते हो क्या? माफ कीजिए, मैं अभी बदल देती हूँ। रुको, इसे साफ करो। अच्छा। माँ, महोदय, आपका यह सौदा हम नहीं करेंगे, कृपया अभी बाहर जाएं। तुम दुकान खोलकर व्यापार करते हो, क्या मैं सामान नहीं खरीद सकता? क्या तुम सामान खरीदने आए हो? तुम सिर्फ झगड़ा करने आए हो। निकल जाओ। मैं जाने वाला नहीं हूँ। आज मैं यहाँ ग्राहक हूँ। ग्राहक भगवान के समान होते हैं। मुझे निकालना चाहते हो? पूछो, क्या वह मानेगी? माँ, क्या हुआ? श्री लोंग ने हमारे यहाँ 1 लाख रुपए जमा कराए हैं। अभी वे हमारे दुकान के सबसे बड़े वीआईपी हैं। माँ समझ गई, आप पहले खाना बनाइए, यहाँ मैं संभाल लूंगी।
यह ऑर्डर हम नहीं लेंगे। मैं आपको मुआवजा दूंगी। अभी निकल जाओ। नहीं, यह नहीं होगा। मुझे तो इस दुकान की सेवा पसंद आई है। आज मैं यही खर्च करूंगा। अगर तुमने मुझे निकालने की कोशिश की तो मैं उपभोक्ता संघ में शिकायत कर दूंगा। आप हद से ज्यादा ना बढ़ें। क्या तुम लोग मारने पीटने पर उतर आए हो? अगर तुम खुद को उसके लायक नहीं समझते तो जल्दी अलग हो जाओ ताकि उसका वक्त बर्बाद ना हो। चेंग यीजे, तुम हमेशा किंग के पीछे ही नहीं खड़े रह सकते। नहीं तो तुम्हारे पास क्या हक है उसके पति बनने का? छोड़ो, सबका धंधा तो चलाना है। इतना गुस्सा मैं सह भी सकती हूँ। यह महोदय, मैं आपकी सेवा करूंगी। यह महोदय, मैं आपकी सेवा करूंगी। नहीं। तो फिर शिकायत का इंतजार करो। ठीक है, तो मैं आपकी सेवा करती हूँ। पानी डालो, मुझे गुनगुना चाहिए। क्या तुम मुझे जलाना चाहते हो? मुझे गुनगुना चाहिए। ठंडा हो गया, बदल कर लाओ। मुझे गुनगुना चाहिए। समझ में नहीं आता क्या? तुम क्या मैं गर्म पानी और ठंडा पानी मिला दूं? तुम कौन सा पीना पसंद करोगे वही डाल दूंगा। हाँ, छी, क्या यही है तुम्हारी सेवा का तरीका? बहुत घिनौना है फो। पर अब मुझे पानी नहीं पीना फे। तुम घुटने टेको फो। जमीन साफ करो फो। ज्यादा ना बढ़ो पर। यह ज्यादा है। तुम दुकान चलाते हो फे। क्या ग्राहक की सेवा करना तुम्हें अखरता है? पर तुम्हारी हालत देखकर अमीर तो नहीं लगते फे। इतनी बड़ी दुकान है पर क्या दूसरों पर निर्भर होकर ग्राहक रखना नहीं चाहते? ठीक है, साफ करता हूं भी। जितनी काबिलियत उतना ही काम फे। नाकारा लोग पैसे कमाना चाहते हैं तो घुटने टेक कर कमाओ फे। आज हमारी दुकान बंद है पे। कृपया बाहर जाएं पर। मैं नहीं जाऊंगा फे। तुम क्या कर लोगे? नहीं जाओगे तो मार मार कर भगाऊंगा। माँ, मैं तो आजे की मदद कर रहा था, फिर उसे सबक सिखा रहा था। तुमने मुझे क्यों रोका? चाहे कितना भी गुस्सा हो, दुकान में ग्राहक को मारना ठीक नहीं था। अगर यह बात फैल गई तो दुकान कैसे चलेगी? माँ, शांत हो जाओ। किंग किंग हमारे लिए ही सोच रही है। अगर वह दुकान के लिए सोचती है तो दुकान में ग्राहक को न मारे फ। बिल्कुल सही फे। मैंने कई दुकानें देखी हैं पर तुम्हारी सेवा सबसे खराब है फे। माँ, तुम क्यों झूठे धंधे के लिए आजे को दुखी करवाया? हाँ, तुम अमीर हो। तुम अमीर घर की लड़की हो, पर हम नहीं। मैं विनती करती हूँ, हमें जीने दो। ठीक है, अब से तुम्हारे मामलों में नहीं आऊंगी। नियान किंग, देखो तुमने क्या बीवी बनाई। मैंने कुछ कहा भी नहीं, वह पहले ही नाराज होकर भाग गई। माँ चुप रहो। नियान किंग, जहां जाना है जाए, पीछे मत जाना। छी, मैं तो आजे का साथ दे रही थी, फिर गाली मुझे क्यों पड़ी? पर मैंने जो कहा ज्यादा तो नहीं हो गया? छोड़ो, माँ और आजे के लिए कुछ उपहार ले आती हूँ। मिस्टर वू, योजना सफल रही। मिस लियू और वह मूर्ख, झगड़ा हो गया। बहुत अच्छा।
फूट डालने की योजना का पहला कदम पूरा। अब समय आ गया है चेंग ईजे पर जोरदार हमला करने का। जहां जाना है जाए, पीछे मत जाना। माँ, तुम सचमुच। वह ग्राहक साफ मुसीबत ढूंढने आया था। नियान किंग ने उसे सबक सिखाने में हमारी मदद की, यह तो उसका कर्तव्य था। तुम्हारा मतलब? उससे झगड़ा क्यों किया? तुम्हारा मतलब? मैंने उसे दुकान के काम में बाधा न डालने को कहा, फिर भी मैं गलत हूँ, है ना? मैं उसके प्रति दोषी हूँ, है ना? मेरा मतलब यह नहीं है, माँ। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी नजर में तुम तो ब्याह करके माँ को भूल गए। थोड़ी देर में उपहार देने के बाद कुछ मीठे बोल बोल देना। माँ शायद नाराज नहीं रहेंगी। बाहर वाले कहते हैं हमने ऊंची शादी की है, लेकिन हमने ऊंचा क्या देख लिया? अच्छी खासी जिंदगी बेचैनी से गुजर रही है। उससे तो बेहतर था तुम जिया यी के साथ ही रहते। मेरी राय में तो तुम यह जीवन भी छोड़ दो, जल्दी अलग हो जाओ। नहीं माँ, मैं किंग। तुम कब वापस आई? अभी अभी। मैं। माँ हमेशा मितव्ययी रही हैं, देखकर नाराज होंगी। तुम अमीर हो। तुम सबसे अमीर परिवार की बेटी हो। लेकिन तुम लोगों के लिए, मेरा चेंग परिवार के लिए किया सब कुछ बोझ ही है। किंग, सुनो, समझाऊं। माँ का वह मतलब नहीं था। नहीं सुनना। किंग। आजे किंग। आजे तुम कहाँ जा रहे हो? आजे किंग, आजे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। आजे तुम्हें मेरे साथ इतना ठंडा व्यवहार करना ही है? छोड़ो, हम अलग हो चुके हैं और मैं शादीशुदा हूँ। अभी यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं सहमत नहीं। छोड़ो। आजे मैं समझ गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारी लियू नियान किंग से शादी मैं नजरअंदाज कर सकती हूँ। चलो फिर से साथ रहें, ठीक है? चेंग यीजे, तुम प्यारे हो। मत सोचो मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। अकेले दुखी होकर क्यों पी रहे हो? मुझे परेशान मत करो, दफा हो। मैंने तुम्हें पहले कहा था वह चेंग यीजे कोई अच्छा आदमी नहीं है। तुम्हें लगता है शादी करके वह तुम्हारी हर बात मानेगा। अफसोस है तुमने मेरी नहीं सुनी। मत सोचो हमारी लड़ाई से तुम फूट डाल सकते हो। हम इस चाल में नहीं आते। तो क्या तुम्हें पता है चेंग यीजे ने तुम्हारी अनुपस्थिति में चुपके से झोजियाई के साथ हो गए? तुमने हम पर नजर रखवाई। नहीं नहीं, मैंने तुम पर नजर नहीं रखवाई। मैंने बस चेंग यीजे पर नजर रखी। वह अभी शायद झोजियाई के साथ पुराना रिश्ता फिर से चल उठा है और एक ही बिस्तर पर लुढ़क गए हैं। आजे ऐसा नहीं है। अपने आदमी हटा लो, नहीं तो मुझे माफ नहीं करना। हमारी पुरानी दोस्ती। पहले जल्दी मत करो, पहले यह देखो। मत सोचो, दो एआई से बनी तस्वीरें हमारे रिश्ते में फूट डाल सकती हैं। तो यह गर्भावस्था रिपोर्ट। कौन सी गर्भावस्था रिपोर्ट? मैंने चेंग यीजे की जांच करवाई थी 3 महीने पहले। वह तब भी झोजियाई के साथ था। यह रिपोर्ट मैंने अपने आदमी से हॉस्पिटल से लेने को कहा था। यह झोजियाई की है। समय के हिसाब से देखें तो यह बच्चा यीजे का ही है। नहीं, यह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। किंग, तुमने उसके लिए अपना अभिमान और इज्जत त्याग दी, लेकिन उसने क्या किया है? चुप रहो, मैं सुनना नहीं चाहती। किंग,
सच तुम्हारे सामने है। तुम नहीं सुनोगी तो वह गायब थोड़े ही हो जाएगा। और फिर चाहे चेंग यीजे तुम्हें चुन भी ले, क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि वह अपने बच्चे को छोड़ देगा? इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है लियू क्विलान अपने पोते के लिए छोजिया यी और चेंग यीजे को फिर से नहीं मिला देगी? तुम इतने समय से यीजे के साथ हो, तुम्हें भी पता चल गया होगा वह एक माँ का आज्ञाकारी बेटा है। यकीन नहीं तो असिस्टेंट से फोन पर पूछ लो वह अभी क्या कर रहा है। चेंग यी से अभी क्या कर रहा है? वह इस वक्त जिया यी को चूम रहा है। वापस बुला लो। अब से यी से की कोई खबर मुझे मत बताना। वह जिए या मरे, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। बस किंग किंग उस अयोग्य आदमी के लिए और दुखी मत हो। मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। मुझे एक और मौका दो। मेरी हो जाओ, ठीक है? चाहे मैं यीजे के साथ न रहूं, तुम्हारे साथ कभी नहीं लौटूंगी। संपत्ति के लिए नहीं तो कौन चाहता तुझ जैसी रद्दी चीज? चली जा। मैंने कहा था मैं तुमसे वापस नहीं आऊंगी। अभी आधा घंटा है। पता नहीं श्रीवू काम खत्म हुआ या नहीं। छोड़ो, फिर थोड़ा और समय लेते हैं। रुको, चेंग यीजे, क्या तुम्हारी नजरों में मैं ल्यूनियान किंग से भी कम हूँ? वो सिर्फ पैसे उड़ाने वाली अमीर गंवार है क्या? तुम यहाँ क्यों आई हो? आंटी, मैं आजे से वापस आने की गुजारिश करने आई हूँ। ल्यूनियान किंग वो उद्दंड लड़की आजे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप मेरी तरफ से कुछ कह दीजिए। आजे को मुझसे वापस आने को कहिए। तुम चाहती हो मैं आजे को समझाऊं किंग किंग से तलाक ले ले? हाँ आंटी, सोचिए न। ल्यूनियान किंग के पास पैसा तो है, लेकिन वह बहुत जिद्दी और उद्दंड है। आजे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। आजे को उससे तलाक लेने दीजिए। फिर उस वक्त ल्यूनियान किंग की संपत्ति का आधा हिस्सा भी मिल जाएगा। जोजिया यी, बीच में बोल बोलकर फूट मत डालो। चुप रहो, आगे बताओ। बस ल्यूनियान किंग से तलाक ले लो। तुम्हें अब सहना नहीं पड़ेगा उसके मेम साहिबा के मिजाज को। जिंदगी आसान हो जाएगी। फिर मैं आजे से शादी करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, चेंग परिवार को पोता दूंगी। तुमने तो बड़ी अच्छी योजना बनाई है। बस आप मान जाएं। जब आजे तलाक ले ले, मैं फौरन उससे शादी कर लूंगी। मैं क्या मानूंगी? तुम होती कौन हो मेरी बहू की बुराई करने की हिम्मत? मैं क्या मानूंगी? तुम होती कौन हो मेरी बहू की बुराई करने की हिम्मत? आंटी, आप मुझे क्यों मार रही हैं? मैंने क्या गलत कहा? बुरी औरत। अरे, हमारे घर के मामले में तुम्हारा क्या काम? हम अपनी बहू के साथ कैसे रहें वह हमारा मामला है। तुम्हें टिप्पणी करने का क्या अधिकार? अगर फिर मेरी बहू की बुराई की, मैं तुझे मार डालूंगी। बस बंद करो। तू पास मत आ। बाहर निकल यहाँ से। सुन लो, मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में तुम्हारा पोता है। क्या कहा? मैं कह रही हूँ तुम्हारा बच्चा है, 3 महीने का। यह कैसे संभव है? हमने तो संबंध बनाए ही नहीं, बच्चा कहाँ से आया? तुम अच्छा छोटे दुष्ट। तुम न सिर्फ मेरी बहू की बुराई कर रही हो, बल्कि मेरे बेटे पर सींग लगाने का आरोप लगाना चाहती हो। तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? मैंने तभी आंखें मूंद ली थीं, जो तुम जैसी सांप जैसी औरत पर विश्वास कर बैठी। किसने कहा मैंने तुम्हारे साथ नहीं सोया? तुम और झूठ बोलने की हिम्मत करती हो। बस करो माँ, पहले उसकी बात सुन लो। 3 महीने पहले की क्लास मीटिंग, तुम बहुत पी गए थे। मैंने तुम्हें होटल पहुंचाया था। उसी बार मैं गर्भवती हो गई। सच में? लगता है एक बार ज्यादा पी लिया था। अरे, पाप लग गया। मुझे तुम जैसा बेटा कैसे मिला? मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बिना पिता के पैदा हो। तुम जल्दी से तलाक लो और मेरे साथ शादी करो। मैं तुमसे कहती हूँ नामुमकिन है। वैसे भी मेरे पेट में जो है तुम्हारी ही औलाद है। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। जोजिया यी, मैं बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा। अगर तुम यह बच्चा नहीं चाहती तो अभी हॉस्पिटल ले जाकर गर्भपात करा दूंगा। अगर बच्चा रखना चाहती हो तो मैं गुजारा भत्ता दूंगा। लेकिन सुन लो,
मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती थी। क्या तुम सच में इतने जिद्दी हो? हाँ, मैं तुम पर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तुम यहाँ से चले जाओ फिर। अच्छा कहा भी, चले जाओ। बेटा, पहले हम नियान किंग को ढूंढकर वापस लाते हैं, फिर मिलकर बच्चे के बारे में सोचते हैं। भी, हाँ भी, ठीक है भा, जल्दी जाओ। मैं अभी जाता हूँ। अरे, यह बच्चा हर जगह ढूंढ चुके हैं, फिर भी नियान किंग का कुछ पता नहीं। नियान किंग आखिर गई कहाँ है? पहले यहाँ नियान खाना बहुत किंग। अच्छा था भी। नियान किंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। नियान किंग, मेरे साथ चलो फिर। लियू नियान किंग तुम्हारे साथ नहीं जाएगी भो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी से दूर रहो। मैं और नियान किंग बचपन के दोस्त हैं, साथ रहना स्वाभाविक है भो। लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर रहे हो भे। क्या तुम्हारा शोर अभी तक बंद नहीं हुआ? नियान किंग, वो तियान लेई अच्छा इंसान नहीं है। और तुम अच्छे इंसान हो क्या? चेंग यीजे, मैं किसके साथ रहूं? तुम्हें क्या परवाह है? इसके अलावा पहले तुमने धोखा दिया था, तुम्हें मुझे टोकने का क्या अधिकार है? तुमने पहले धोखा दिया था, अब मुझे टोकने का क्या हक है? किसका धोखा? अभी भी नहीं मान रहे हो? जो जिया ये गर्भवती है, तुम दोनों दुकान में चूमते देखे गए। अगला कदम मुझे छोड़ना है क्या? उससे फिर से जुड़ना? नहीं, किंग किंग मेरी सुनो। बस, मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहती। चूंकि आ गए हो, तलाक समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो भी ठीक है, मैं समूह के कानूनी विभाग से संपर्क करूंगी, हम कानूनी रूप से तलाक लेंगे। किंग किंग, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेरा और झोजियाई का सिर्फ गलतफहमी है। गलतफहमी? लेकिन झोजिया यी का गर्भवती होना तो सच है। नियान किंग, तुमने भी देख लिया, ये आम लोग सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे हैं। इन जैसे लोगों का दिल कभी गर्म नहीं होता। किंग किंग, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। किंग किंग, नहीं हो सकता। ठीक है, मैं तुमसे शादी करती हूँ। किंग किंग, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। किंग किंग, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ। मेरे और नियान किंग के निजी पलों में दखल मत दो। किंग किंग, चलो वापस चलते हैं, पहले शादी की तारीख तय कर लेते हैं, कहीं देर न हो जाए। वो तियान लेई का प्रस्ताव स्वीकार करना सिर्फ एक अस्थायी उपाय था, रिश्ता पूरी तरह टूटने से पहले। आजे का मामला साफ करना होगा। ठीक है, कल तुम्हारे घर चलते हैं, शादी की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। पर बेटा, क्या हुआ? क्या किंग किंग वापस आने को मान जाएगी? उसने मुझसे तलाक लेने की बात कही है। उसने मुझसे तलाक लेने की बात कही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैंने पहले बहुत कठोर बातें कही थी, जिससे किंग किंग नाराज हो गई? बेटा, तू रुक, माँ किंग किंग से माफी मांगने जाती है। अरे, आप जल्दी मत कीजिए, मुझे लगता है कि हाल के घटनाक्रम बहुत अजीब है भा। लगता है जैसे कोई साजिश रच रहा है। मेरे ख्याल से हमें पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए थे, तभी किंग किंग को वापस पा सकेंगे। ठीक है फा, तू क्या करना चाहता है? माँ तेरा साथ देगी भी। हाँ भी, बड़ी बेटी, सब पता चल गया है। गर्भावस्था जांच रिपोर्ट झोजिया यी ने अस्पताल से जाली बनवाई थी। ये सब वू तियान लेई और झोजिया यी की मिलीभगत से रची गई साजिश है। वू तियान लेई ने श्री वू और श्रीमती वू को भी दूर भेज दिया है। लगता है कोई और मंसूबा है। अच्छा फे, मैं सावधान रहूंगी। फे, सबूत मुझे भेज दो। पा जो जियाई को यहाँ ले आओ। फ किंग किंग, क्या बात कर रही हो? कुछ खास नहीं। प किंग किंग, मम्मी पापा वापस आ रहे हैं। क्या? पहले कमरे में आराम कर लेते हैं। मैंने कमरे में मोहनी दवा जला दी है। जब यह असर करने लगेगी और सब कुछ तय हो जाएगा, तो फिर तुम्हारे पास
कोई चारा नहीं बचेगा। किंग 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 उसकी बातों में मत आओ। तुम यहाँ कैसे आए? सुरक्षा, सुरक्षा, इसे बाहर निकालो। किंग किंग मैंने सब पता लगा लिया है। यह सब वुतियान लेई की साजिश है। तुम उससे बिल्कुल नहीं शादी करना। किंग किंग पहले मैं खुद को नहीं समझ पाया अपने दिल की बात। मुझे लगता था मैं तुम्हारे लायक नहीं। एक और मौका दो, ठीक है? मुझे अपनी गलती सुधारने दो। ताजे चेंग ईजे, तुम झूठ मत बोलो। लियू नियान किंग, उसके बहकावे में मत आना। वह सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहता है। सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हें यकीन है क्या मुझे धोखा देने वाला आजे है? किंग किंग, तुम अचानक यह क्यों पूछ रही हो? लगता है तुम सुधरने वाले नहीं। अंदर लाओ। पहचानती हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं इसे जानता तक नहीं। ढोंग बंद करो। वह गर्भावस्था जांच रिपोर्ट झोजिया यी के साथ मिलकर तुमने ही नकली बनाई थी ना? यह तो झूठा आरोप है। मैं बेगुनाह हूँ। मैं मानता हूँ, सब कुछ कबूल करता हूँ। वही है, उसने पैसे देकर मुझसे ऐसा करवाया। मैं पैसे वापस कर सकता हूँ। कृपया मुझे जेल न भेजें। बेटी, उस लड़के ने छुपकर कामोत्तेजक अगरबत्ती जलाई। साफ तौर पर तुम्हें फंसाने की कोशिश थी। पहले हमारे दो परिवारों के रिश्ते को देखते हुए मैंने तुमसे हाथ नहीं उठाया। अब मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम्हारा परिवार दिवालिया होने के लिए तैयार रहे। नहीं। इन दोनों को कानून प्रवर्तन दल के पास ले जाओ। चलो। पत्नी, पहले मैं गलत था। मैं कसम खाता हूं आगे से हमेशा तुम्हारी सुनूंगा। एक और मौका दे दो, ठीक है? तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा